Greetings to all of you. Today we discuss lesson number 8 and keep it continue. Topic is that Baba Guru Nanak. Today we discuss about Baba Guru Nanak and last day we discuss about Mirabai and Kabir. So keep it continue. We know more about Baba Guru Nanak. 1469 में इनका जन्म होता है एंड 1539 में इनकी डेथ होती है. अबाउट कबीर. कबीर से ज़्यादा स्टडी करने के लिए हमारे पास किसके बारे में जानकारी है? बाबा गुरु नानक के. बोर्न एट तलवंडी में इनका जन्म हुआ. ननकाना साहिब पाकिस्तान में हेड प्रेजेंट ये. ही ट्रेवल्ड वाइडली. और ये क्या करते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते. इसके लिए बिफोर एस्टेब्लिशिंग एक सेंटर एट करतारपुर में मतलब इन्होंने अपना सेंटर स्थापित करने से पहले ऐसा करते थे, जिसका एट प्रेजेंट में नेम डेरा बाबा नानक ऑन दी रिवर, रावी नदी के किनारे इसको बनाया गया है. और रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्ट ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज हाइम्स. और जो रेगुलर ये पूजा अर्चना करते थे उसमें जो भजन कीर्तन होते थे वॉज एस्टेब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोअर्स. इसके अनुयायियों के द्वारा उसको स्थापित किया गया. इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मस क्रीड कास्ट और जेंडर. यानी इसमें जो लोग शामिल होते थे उसमें धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था. हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन. जहाँ ये लोग खाना खाते थे और उसमें कॉमन सामान्य रसोई उसको कहा जाता था, जिसको लंगर भी कहते हैं. सभी के लिए इट मीन्स वहाँ पर खाना बनता था. द सेकेंड स्पेस थर्स क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाला. और फिर बाबा गुरु नानक ने सभी के ठहराव के लिए एक स्थान निर्धारित किया जिसको धर्मशाला नाम दिया गया. और बाद में उसी को गुरुद्वारा के नाम से एट प्रेजेंट हम जानते हैं. बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज द सक्सेसर. 1539 में जब मतलब इनकी डेथ होने वाली थी उससे पहले बाबा गुरु नानक ने अपना एक अनुयायी, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया. हिज नेम वॉज लहना बट ही केम टू बी नोन एज द गुरु अंगद. इनका वास्तविक नेम लहना था लेकिन बाद में इनको गुरु अंगद के नाम से जाना गया. सिग्निफाइंग दैट ही वॉज पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ. और इनका महत्व इसलिए है क्योंकि बाबा गुरु नानक जो थे इनको बहुत ही अपने एक हिस्सा अपने बच्चों की तरह मानते थे, बच्चों से भी ऊपर माना, और इसलिए इनको अपना सक्सेसर नियुक्त किया. गुरु अंगद कंपील्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक. तो बाबा जो गुरु अंगद थे इन्होंने बाबा गुरु नानक की जो ग्रंथ वो लिख रहे थे उसको आगे पूरा किया. टू विच ही एडिड हिज ऑन. जिसमें उसने क्या ऐड किया? टू अनुस्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी, जो कि बाद में क्या कहलाई? गुरुमुखी के नाम से जानी जाती है. यानी जैसे हिंदी है, हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी. तो ऐसे ही जो पंजाबी है, पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी. दी थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद आल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक. यानी इनके जो सक्सेसर उत्तराधिकारी रहे हैं उन्होंने अपने नाम के साथ क्या लगा? नानक. एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वर कंप्लीट बाय गुरु अर्जुन इन 1604 में. गुरु जो अर्जुन देव थे इन्होंने इसको कंप्लीट किया. टू दिस कंप्लीशंस वर एडिड द राइटिंग ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेखफरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर. इन सब के बारे में भी इसमें राइट किया गया. In 1706, this completions was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor Guru Gobind Singh. It is now known as Guru Granth Sahib, the Holy Scripture of the Sikh. यानी 1706 में गुरु तेग बहादुर के बच्चों ने भी इसमें अपनी मतलब उनके बारे में भी इसमें लिखा गया. फिर उनके उत्तराधिकारी फिर गुरु गोविंद सिंह. ठीक है. और इसको बाद में किसके नाम से जाना गया? गुरु ग्रंथ साहिब इसको नेम दिया गया, जो कि सिखों की पवित्र पुस्तक के रूप में इसको हम स्टडी करते हैं. द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक्स फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर. यानी जो इनके उत्तराधिकारी हैं उनकी संख्या आगे आगे बढ़ती चली गई, जो इनको मानने वाले इनके अनुयायी थे. दे बिलोंग टू ए नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशंस एंड क्राफ्ट मैन प्रीडोमिनेटेड. इनमें बहुत मतलब सभी तरह की कास्ट के लोग शामिल.
इसके साथ साथ व्यापारी, कृषि करने वाले, शिल्पी जन, ये सभी भी इसमें इंक्लूड थे। दिस में हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक instance that his followers must be householder and should adopt productivity and useful occupation। लेकिन ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो बाबा गुरु नानक के अतिरिक्त जो फॉलोअर्स थे उनके अपने घर परिवार था, सभी क्या करते थे, उत्पादन करते थे, कोई व्यवसाय करता था, तो इस प्रकार से सभी लगे हुए थे। दे वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स। इस प्रकार से जो फॉलोअर्स थे वो सभी अपना क्या करते थे, कुछ ना कुछ अपना दान दक्षिणा के रूप में कंट्रीब्यूशन सहयोग करते थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर यानी अमृतसर में 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कार्ड हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, जिसको एट प्रेजेंट हम जानते हैं, वहाँ एक गुरुद्वारा बनाया गया। It was virtually self-governing and modern historians refers to the early 17th century Sikh community as a state within the state। यानी जो सिख लोग थे इन्होंने अपने स्वयं के पैसों से दान दक्षिणा से इसको बनवाया, और आधुनिक जो हमारा इतिहास है वो 17वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में सिख समुदाय ने अपने आप को एक राज्य के रूप में स्थापित किया। द मुगल एम्पायर जहांगीर लुक्ड अपॉन दैम ए पोटेंशियल थ्रेट। और जो मुग़ल आए, फिर मुग़लों ने जो सिख थे इनको आने वाले समय में अपने लिए एक चुनौती, एक खतरा माना। एंड ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन इन 1606 में। इस प्रकार से वो गुरु अर्जुन देव को क्या करवाते हैं, फांसी दिलवा देते हैं। दिस सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट पोलिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी। सिख आंदोलन 17वीं शताब्दी में राजनीतिक रूप से फैलने लगता है। डेवलपमेंट विच culminated in the institutions of खालसा by गुरु गोविंद सिंह in 1699। 1699 ईस्वी में जो विकास हो रहा था, अपने आप को ये इंक्रीज कर रहे थे, एक संस्था को स्थापित किया जिसका नाम क्या रखा, खालसा। किसने किसकी स्थापना, गुरु गोविंद सिंह ने। द कम्युनिटी ऑफ द सिख कॉल्ड द खालसा पंथ बिकेम ए पॉलिटिकल एंटिटी। और इस प्रकार से जो सिख समुदाय था इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो इनकी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुए इनकी स्थिति में, वो काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं। द आइडियाज़ बाबा गुरु नानक had a huge impact on the development from the very beginning। यानी इसके ऊपर जो बाबा गुरु नानक देव थे उनके विचारों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है इनके विकास में। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। और ये एक भगवान की मानने, उनकी पूजा अर्चना में विश्वास करते थे। ही इंस्टेड द एट कास्ट, क्रेड और जेंडर वाज इरिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। तो ये एक ही भगवान को मानते थे और किसी धर्म जाति को इन्होंने मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, सभी सेम हैं, सभी को स्वतंत्रता थी आने जाने की। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशंस यानी उदारवादी विचारधारा वॉज नॉट दैट ऑफ ए स्टेट ऑफ इनहेरेंट ब्लिस बट रैदर मी परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद इन ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। उदारवाद का मतलब ये नहीं है कि उनको ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है, इसके अतिरिक्त अपने जो लाइफ है जो उसमें हम क्रियाएं करते हैं उनसे किसी दूसरे को कोई इफ़ेक्ट ना हो, किसी को नुकसान ना हो, सामाजिक में रहें और सामाजिक बनकर हम रहें। ही हिमसेल्फ यूज टर्म नाम दान और इन स्नान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। और इन्होंने अपने शिक्षण में 3 वर्ड ऐड किए, नाम दान और स्नान, विच एक्चुअली मेंट राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। जिसका वास्तविक अर्थ क्या था, हमें सही पूजा करना। जब हम किसी की पूजा अर्चना करते हैं तो विश्वास से करें, लोगों के कल्याण के लिए काम करें, हमारा अंदर क्या होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। हिज टीचिंग आर नाउ रिमेम्बर्ड एज नाम जपन, कीर्त करना एंड
वंदे चकना, विच आल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ। और ये इनके नाम में जो है आज भी याद किए जाते हैं, नाम जपना, कीर्तन करना, वंदे चखना। इसमें क्या इम्पोर्टेंस आती है, इनके विश्वास जो है वो दिखाई देते हैं। एंड वर्शिप, जो पूजा करते हैं। ऑनेस्ट लिविंग, ईमानदारी से जीवन जीना। एंड हेल्पिंग अदर्स, दूसरे लोगों की सहायता करना। इसलिए तो इनकी जो किचन है वो कॉमन किचन यानी लंगर के नाम से जानी जाती है। थस बाबा गुरु नानक आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। इस प्रकार से गुरु नानक के जो विचार हैं वो सामाजिक और राजनीतिक की समानता के लिए हैं। दिस माइट partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of others। इस प्रकार से जो इनकी यानी जो इनके इतिहास है, जो इनके अनुयायियों का और बाबा गुरु नानक का, और जो हमारी हिस्ट्री बनी उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और कुछ डिफरेंस भी हैं। रिलीजियस फिगर्स ऑफ द मेडिवल सेंचुरी, और जब मुस्लिम आ जाते हैं तो वहाँ पर एक डिफरेंस दिखाई देता है धार्मिक रूप में। कबीर, रविदास, दादू, वोज आइडियाज़ वर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ बाबा गुरु नानक। तो इस प्रकार से जो हमारे जैसे कबीर हैं, रविदास है, दादू हैं, ये तो मतलब इस समुदाय से नहीं थे, बट फिर भी क्या है, सिमिलरिटीज़ थी। सभी अपनी सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना चाहते थे। मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर के बारे में आप रीड करोगे एंड वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।